बड़े धाम है चलना। वजन नहीं लिए रहेंगे तो बैसाखी से वजन आ जाएगा क्या? बैठा बैठा जल्दी ठीक हो जाइए, दौड़ने लगिए। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। हाँ ज़्यादा नहीं चलेगा, हाथ कटने के बाद तो दवा दे तो चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध
अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। नवजन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। क्या हुआ? कापड़िया जी कहाँ गए? तो हमने कहा हम कच्ची रोटी नहीं खाएंगे। तो बोले फिर क्या होगा? हम जी आप प्रसाद देंगे। बोले हाँ हम लोग रोज देंगे। आप पाए हम प्रसाद देंगे बहुत दयालु। कापड़िया जी के यहाँ है ध्यान आपको। आप याद है बहुत अच्छे थे महाराज, नाच के भीतर जी बहुत जी मेरे कहन स्वामी जी शिष्य हुए जी आप निहाल कर जी बहुत अच्छे, पर इतने बदले वो जी। बदले। आपकी कृपा से याद है आपको तबड़िया जी? पूरा पूरा याद है। सीताराम। फिर किशोर जी फिर बुलाए महाराज जी इधर आए तो कभी आओ, मेरा तेरी ऐसा दुर्गा बाई बुलाएंगे। बोले सीताराम। कि इसको गहराई से देखें
इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। आपकी अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, रहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। महाराज जी, दंडवत दंडवत। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, कुशल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिपाठी है। लगता है आपने कल व्रत किया है, बहुत धीरे बोल रहे हैं। नहीं व्रत नहीं। अच्छा, आवाज धीरे। ट्रस्ट में आपका उपचार कितने दिन से चल रहा है? यहाँ पे 2 महीने से चल रहा है। 2 महीना से चल रहा है। 2 महीने। अच्छा, आपको कितना फायदा है? मेरे को, मैं तो कहूँगा संपूर्ण फायदा है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को मुख्य प्रॉब्लम थी, जब मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था जी, यहाँ दर्शन करने अयोध्या जी, तो लखनऊ में मेरे जो मूत्र जो है या बाथरूम जो कह सकते हैं वो रुक गई। अच्छा, वो बाहर डिस्चार्ज नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने लखनऊ में इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखवाया जी, तो वहाँ भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। अल्ट्रासाउंड में भी
उनकी रिपोर्ट ठीक थी। फिर ऐसा हो क्यों रहा ये पता ही नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे नहीं पकड़ पा रहे थे। तब मैंने यहाँ संपर्क किया ट्रस्ट में कि भाई ऐसा क्या किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम यहीं सीधे आ जाओ, कुछ करो मत। तो आप 2 महीना से यहाँ हैं ट्रस्ट में? हाँ, 2 महीना हो गया। खाना पीने की व्यवस्था कैसी रही आपकी? अति उत्तम। किसी ने कुछ खर्चा पानी तो नहीं मांगा? कतई नहीं, बल्कि हमको चाय नाश्ता खुद कराते हैं लोग। अच्छा अच्छा। हम लोग मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो आपका यूरिन इन्फेक्शन अब ठीक है? इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते हैं। प्रोस्टेट की एक ऐसी जगह पहुंच गया था प्रोस्टेट कि जहाँ ना ऑपरेट हो सकता था हैं और ना बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने क्या बताया? तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इस तरीके से धीरे धीरे मेडिसिन होगी जिससे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाए। ऑपरेट कर देंगे तो रेगुलर आपकी पेशाब जो है बहती रहेगी। बहुत छोटा हो जाएगा तो बहती रहेगी, इसलिए बड़ा एकदम मार्जिन वाला केस है ये। तो अब आपकी पेशाब में कोई समस्या अभी कोई नहीं है। अच्छा। अभी बिल्कुल दवाइयाँ। भूख लगती है कि नहीं? भूख तो मेरे को जैसी 2-3 रोटी की लगती थी वैसे भी अभी भी लग रही है। माने सामान्य जो है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपको कोई शिकायत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट की सेवा में? नहीं, बल्कि अब तो पहले मेरे को डर लगता था, मैं साधु हूँ, कभी बीमार पड़ जाऊँगा तो क्या होगा हमारा। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अच्छा मर नहीं सकता हूँ, जी सकता हूँ। जी भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बिना कष्ट के मतलब यहाँ पे उपचार हुआ। अच्छा, 2 महीना के बीच में आपने यहाँ कुछ रोगियों को देखा होगा। कुछ ठीक हुए, कुछ कैसा हुआ, आपको कैसा लगा? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके सामने कोई ठीक होकर गया? हाँ, गए हैं। एक तो वही गए हैं जो कि पद यात्रा करते थे ना, वही गए। अच्छा, तो यहाँ आपके सामने क्या मरीज रहते हैं? कितने लोगों का इलाज चलता है इस समय? यहाँ पे आश्रम में करीब 10 लोगों का इलाज चलता है। आपके जानकारी में कैसी सेवा होती है? आप यहाँ भुक्तभोगी हैं। देखिए, इतना तो घर में भी कोई आपका लड़का भी नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। घर वाले भी इतना नहीं करेंगे जितना यहाँ पे सेवा होती है। ऐसा महसूस किया आप? बिल्कुल किया। अच्छा। घर में बोलेंगे कि भाई वहाँ अस्पताल चलना है, अरे आज मेरे को वहाँ मीटिंग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, करके कुछ ना कुछ मतलब बहाना बन ही जाएगा। और यहाँ कोई बहाना नहीं है। यहाँ उल्टा बोलते कि तैयार रहिएगा। तो इसलिए घर से भी। तो आप कितने परसेंटेज में, आपसे कहा जाए 100% में कितने परसेंटेज संतुष्ट हैं इस सेवा से? मैं तो अगर 100 से ऊपर अंक हो तो भी मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, ऐसी जीवन में आपने और कहाँ संस्थाएं देखी हैं जो फ्री सेवा ऐसी इस तरह से? नहीं, मैंने ऐसी सेवा कहीं नहीं देखी। मेरा पहला अनुभव है। नहीं तो पहले तो मैं ये सोचता था कि अगर हमारे यहाँ भी जयपुर में भी 2-3 हमारे सामने साधु मरे हैं वहाँ पे, जिनका इलाज बहुत अच्छी जगह हमने कराया। मतलब वहाँ के महंत ने, क्योंकि एक है हॉस्पिटल फोर्टिस में कराया, बल्कि वो बहुत पैसा खर्च हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहाँ भी मरीज को देखने वाला ही कोई नहीं था। मतलब सिर्फ अस्पताल के भरोसे भर्ती करा दिया गया और मरीज वहीं पड़ा रहा। बाद में उनको ब्लड कैंसर की रिपोर्ट दे दी गई और मरीज वहाँ से चला गया। और यहाँ की ऑपरेटिंग कैसे समझ? यहाँ की ऑपरेटिंग में तो मैं देखा ना, ऑपरेशन जब किसी का होता है तो यहाँ के आदमी वहाँ पे रहते हैं, रात में भी रहते हैं। वहाँ तो मरीज को छोड़ आए, 3-3, 4-4 दिन कोई देखने नहीं गया। तो आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये सेवा कैसी है? देखिए, इस सेवा हर जगह होनी चाहिए। मतलब हर धार्मिक स्थल में तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो जहाँ पे साधु ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ये सेवा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप बीमार थे तो ऐसे लोगों को मालपुआ तस्मै खिलाने वाली सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ऐसे इलाज कराने की सेवा? बल्कि हमारे जयपुर से भी कुछ लोग आए थे हमको देखने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, भोजन तो हम लोग वहाँ भी आश्रम में हम लोगों का बहुत अच्छा भोजन मिलता है, रसगुल्ला और ये। हम लोग वहाँ महंत को बोलते हैं कि भाई हमको रसगुल्ला मत खिलाओ, हमको खिचड़ी दो। लेकिन मरीज के लिए क्या जरूरी है? हम लोग तो दवा चाहिए। हम लोग महंत को ही बोलते थे कि हम लोग खाते खाते ऊब गए हैं, हमको पनीर नहीं खाना है, हमको खिचड़ी खिलाओ। महंत मना करता था कि नहीं, जो मिल रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई सेवा करना चाहते हैं तो कई सेवाएं बहुत तरह की होती हैं। भंडारा बढ़िया खिला रहे हैं, मालपुआ तस्मै खिला रहे हैं। अब जब बुखार चढ़ा है उस समय अगर हम 5 रुपए की दवाई देके अगर आपको दूध पिला दिए, गिलास या पानी पिला दिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो मालपुआ तस्मै ज़्यादा महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण संवेदना। आप कितने संवेदनशील हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है कि आप उतने संवेदनशील हैं। दवा तो आपने बाद में दी, पहले आपने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के देखा बुखार है,
ये है, चलो कुछ करता हूँ मैं, कुछ नहीं, दवा नहीं है तो पट्टी कम से कम लगा दी, ये संवेदना है, तो वो संवेदनशील है यहाँ पे। उसके बाद में दवा तो डॉक्टर भी देगा, मेडिकल पर भी मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कुछ कष्ट हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बल्कि इसके अलावा मेरे को एक समस्या और आई थी, स्नोफीलिया वाली, जो कि अभी तक मैं जागृत नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट कराई थी उसमें स्नोफीलिया था, लेकिन चूँकि ये बड़ी बीमारी का इलाज हो रहा था, कोई बात नहीं, तो उसका भी अभी आज ये उसका भी श्री गणेश इलाज का हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे अब एकदम।